हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप खुद को जीवन की बुलंदियों पर ले जाने के खास प्रयास और बड़े परिणाम हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई है। आपके पास आ गया है आपके भविष्य की कामयाबी का DNA। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी बुक सीरीज सोच बदलो जिंदगी बदलो में, जो ब्रायन ट्रेसी की शानदार किताब पर आधारित है। इस सीरीज में हम आपको ऐसे शक्तिशाली विचार और तरीकों से अवगत करा रहे हैं जो आपकी सोच और जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हें पूरा जरूर देखिए और साथ ही मेरे आगे के वीडियो भी इस सीरीज में जरूर पूरा देखिए, क्योंकि हर वीडियो आपको एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए आज के इस पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, जिसका नाम है अपनी सोच बदलो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, विलियम जेम्स को कोट करते हुए, मनोविज्ञान का एक नियम है कि अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं, फिर उस छवि को काफी देर तक वहां कायम रखते हैं, तो आप जल्द ही वैसे बन जाएंगे जैसा कि आपने सोचा था। आगे लिखते हैं, काफी पहले की बात है। 30 वर्ष की एक विवाहित महिला थी जिसके 2 बच्चे थे। अन्य लोगों की ही तरह उसका लालन पालन एक ऐसे घर में हुआ था जहां उसे हर वक्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था और माँ बाप का उसके साथ व्यवहार भी अधिकांशतः अच्छा नहीं था। परिणाम यह हुआ कि उसमें हीन भावना और स्वाभिमान की कमी घर कर गई और उसमें आत्मविश्वास नाम की भी कोई चीज नहीं थी। शायद आप भी कुछ हद तक इससे रिलेट कर पाए। नकारात्मक सोच के साथ वो हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी। वह बहुत ही शर्मीली थी और खुद को महत्वहीन समझती थी। उसे लगता था कि उसमें किसी भी काम के लायक प्रतिभा नहीं थी। एक दिन वह कार से स्टोर जा रही थी। लाल बत्ती की अनदेखी करके एक कार आई और उसकी कार से भिड़ गई। जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। सिर में हल्की चोट के साथ ही उसकी पूरी याददाश्त ही चली गई थी। वह अब भी बोल तो सकती थी, लेकिन अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। वह बिना याददाश्त वाली बनकर रह गई थी। पहले डॉक्टरों को लगा कि उसकी यह हालत कुछ दिन तक ही रहेगी, किंतु हफ्ते गुजरे, फिर भी उसकी याददाश्त थी कि लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका पति और बच्चे हर रोज उससे मिलने जाते थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाती थी। यह अपनी किस्म का एक ऐसा विशिष्ट मामला था कि दूसरे डॉक्टर और विशेषज्ञ भी उसे देखने के लिए आने लगे। वे उसका परीक्षण करते थे और उससे उसका हालचाल पूछ लेते थे। अब नई शुरुआत। आगे लिखते हैं, आखिरकार बिल्कुल सपाट याददाश्त के साथ वह घर लौटी। अपने साथ क्या हुआ इसे जानने के लिए उसने चिकित्सा विज्ञान की किताबें पढ़कर याददाश्त जाने के कारण का अध्ययन शुरू किया। उसने इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से मुलाकातें की और बातचीत की। आखिरकार उसने अपनी हालात पर एक पेपर लिख डाला। कुछ ही दिन बाद उसे अपना पेपर पढ़ने और उससे संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए एक चिकित्सा सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण मिला। उसे न्यूरोलॉजी संबंधी अपने अनुभव और विचार भी शेयर करने थे। इस दौरान एक चमत्कार ही हुआ। वह बिल्कुल ही अलग इंसान बन गई। अस्पताल और बाहर सबकी चर्चा का केंद्र बन जाने से उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वह वैल्यूएबल है, उसका भी कोई महत्व है और उसका परिवार वाकई उसको बहुत चाहता है। चिकित्सा जगत का ध्यान अपनी ओर खींचने और उन लोगों से मिली पहचान ने उसके आत्मविश्वास और खुद के बारे में सोच को और बेहतर बना दिया। वह एक बेहद सकारात्मक, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, खुले विचारों वाली महिला बन गई, जो कि बेहद स्पष्ट वक्ता और जानकारी से परिपूर्ण थी, जिसकी एक वक्ता और अपने विषय की जानकार के तौर पर चिकित्सा जगत में काफी मांग थी। उसकी बचपन की सारी नकारात्मक यादें मिट चुकी थी, साथ ही उसमें बसी हीन भावना भी खत्म हो गई थी। वह एक बिल्कुल ही नई व्यक्ति बन चुकी थी। उसने अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। तो ये था दोस्तों एक स्टोरी, एक रेफरेंस, सोच बदलना। लेखक आगे लिखते हैं, एक कोरी स्लेट। स्कॉटिश दर्शनशास्त्री डेविड ह्यूम ने सबसे पहले टेबुला रासा या कोरी स्लेट की सोच को लोगों के सामने रखा था। इस सिद्धांत के अनुसार हर इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके पास सोच या विचार के तौर पर कुछ भी नहीं होता है और वो हर चीज जो इंसान सोचता या महसूस करता है वह सब उसने यहीं पर अपने शिशु काल से सीखी होती है। कहने का मतलब है कि एक बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है,
जिस पर उससे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति और अनुभव अपनी छाप छोड़ देते हैं। बड़ा होने के दौरान वो जो कुछ भी सीखता, महसूस करता या अनुभव करता है, वयस्क अवस्था एक तरह से इन्हीं सब बातों का निचोड़ होती है। जाहिर तौर पर वयस्क बाद में जो कुछ भी करता या बनता है, वो एक तरह से उसके बड़े होने की प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। जैसे कि अरिस्टोटल ने लिखा है, जिस किसी भी बात का प्रभाव पड़ता है वही अभिव्यक्त होती है। जहां तक इंसान में छिपी संभावनाओं को जानने के क्षेत्र की बात है, तो निज धारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट को 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जा सकता है। इस सोच के मुताबिक हर इंसान जन्म से ही अपने बारे में एक धारणा कायम करता जाता है। फिर आपकी अपने बारे में यही धारणा ही आपके अवचेतन के कंप्यूटर को संचालित करने वाला मास्टर प्रोग्राम बन जाती है। उसके बाद यही तय करती है कि आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, महसूस करेंगे और क्या करेंगे। यही वजह है कि आपकी जिंदगी में सारा बदलाव खुद के बारे में धारणा बदलने और अपने बारे में या दुनिया के बारे में सोचने का अंदाजा बदलते ही दिखाई देने लगता है। हर बच्चे का जन्म खुद के बारे में बिना किसी धारणा के होता है। एक वयस्क के तौर पर आपकी हर सोच, आपका हर मत, आपका हर अनुभव और आपका व्यवहार या किसी बात को आंकने की क्षमता आपने बचपन से ही सीखी है। आज आप जो कुछ भी हैं, वो उसी सोच या धारणा का परिणाम है जिसे आपने हकीकत मान रखा है। वास्तविकता चाहे जो भी हो, जब आप किसी बात को सही मान लेते हैं तो वही आपके लिए सच बनती है। आप वो नहीं हैं जो कि आप सोचते हैं कि आप हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वो ही हो जाते हैं। अगला टॉपिक है, पहले प्रभाव स्थायी होते हैं। अगर आपको ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने आपको लगातार यह बताया कि आप कितने अच्छे हैं, जो आपसे प्यार करते थे, आपका समर्थन करते थे और आप पे भरोसा करते थे, आपने चाहे जो किया या न किया हो, ऐसे में आप इस विश्वास के साथ बड़े होंगे कि आप एक बहुत अच्छे और मूल्यवान व्यक्ति हैं। 3 वर्ष का होने तक एक विश्वास आप में बैठ कर जाएगा और दुनिया के साथ आपके रिश्ते का अहम हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद चाहे जो भी हो जाए, आपका खुद में ये यकीन कायम रहेगा। यही आपके लिए वास्तविकता बन जाती है। अगर आपको ऐसे पेरेंट्स ने बड़ा किया जो यह नहीं जानते थे कि उनके कहे गए शब्द और उनका व्यवहार आप पर कितना असर डाल सकता है, तो वे आपको नियंत्रित या अनुशासित करने के लिए तीखी आलोचना, असहमति या फिर शारीरिक या मानसिक सजा दे सकते हैं। जब किसी को बचपन से ही निरंतर आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि उसमें ही कोई खामी है। उसे यह समझ नहीं आता कि उसे क्यों लगातार आलोचना और सजा का सामना करना पड़ रहा है। उसे यह एहसास भी हो जाता है कि माता पिता उसके बारे में सही जानते हैं और वह इसी काबिल है। वह यह महसूस करने लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है और न ही वह प्यार पाने के लायक है। उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, इसलिए वह बिल्कुल महत्वहीन है। किशोरावस्था और वयस्कपन में व्यक्तित्व संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं, मनोवैज्ञानिकों की राय में इन सभी की जड़ प्यार की कमी है। जिस तरह से गुलाबों को बारिश की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही बच्चों को प्यार की जरूरत होती है। जब बच्चों को प्यार कम मिलता है तो वे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वे सोचते हैं मैं किसी काबिल नहीं। भीतर की इस बेचैनी को दूर करने के प्रयास में वे व्यवहार बदलने लगते हैं। कम प्यार मिलने का यही एहसास दुर्व्यवहार, व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं, क्रोध के उफान, अवसाद, असहायपन, महत्वाकांक्षा की कमी और लोगों व रिश्तों में समस्याओं के तौर पर उभर कर सामने आता है। नेक्स्ट है, जन्म के वक्त पर आप निडर होते हैं। गिरने और शोर को छोड़ दिया जाए तो बच्चे जन्म के वक्त डर के एहसास से अनजान होते हैं। डर के बारे में बाकी की पूरी जानकारी बच्चे को बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान सिखानी पड़ती है। बड़े होने के साथ ही 2 खास किस्म के डर हम सभी के दिल में घर कर जाते हैं। नाकामी या नुकसान का डर और आलोचना या अस्वीकृति का डर। नाकामी का डर हमारे भीतर तब बैठ जाता है जब कुछ भी नया या अलग करने पर हमें लगातार आलोचना और सजा का सामना करना पड़ता हो। हमें चिल्लाकर ये बताया जाता है, नहीं, वहां से दूर हटो, रुक जाओ, उसे रख दो। हमें डराकर असुरक्षित कर देने की यह शारीरिक सजा, प्यार की कमी के साथ साथ चिल्लाना और आलोचना भी जिम्मेदार होते हैं। हम जल्द ही यह महसूस करने लग जाते हैं कि किसी भी नए या अलग काम को करने के लिहाज से हम बहुत छोटे, बहुत कमजोर, नाकाबिलियत, अपर्याप्त और असमर्थ हैं।
इसी एहसास को हम इन शब्दों में व्यक्त करने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जब कभी भी हम किसी नए या चुनौतीपूर्ण काम को करने के बारे में सोचते हैं, तो हमें घबराहट, कपकपी और पेट में मरोड़ जैसा एहसास होने लगता है। हमारा डर ठीक उसी तरह का होता है जैसे कि पिटाई खाने का डर। हम बार बार बस यही कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। किशोरावस्था में नाकामी की मुख्य वजह नाकामी का डर ही होता है। बचपन में तीखी आलोचना के परिणाम स्वरूप हम बड़े होने पर भी प्रयासों में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकते। हम हर बात में खुद को वास्तविकता से कम ही आंकते हैं। पहले प्रयास से पूर्व ही हम प्रयास छोड़ देते हैं। किसी चीज को पाने के लिए विलक्षण दिमाग के इस्तेमाल की बजाय हम अपनी तर्क शक्ति को यह साबित करने पर खर्च करने लगते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते और हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए क्यों असंभव है। अगला है प्यार पाने की जरूरत। हमारी तरक्की की राह का रोड़ा, हमारे आत्मविश्वास को डिगाने वाला और हमारी सुखी जीवन की इच्छा को खत्म कर देने वाला दूसरा डर है नकार दिए जाने का डर। नकारने की यह प्रक्रिया हमारी आलोचना के तौर पर सामने आती है। यह भावना हमारे भीतर बचपन से ही घर कर जाती है। जब हमारे पेरेंट्स उनकी पसंद के खिलाफ कोई काम करने पर या फिर उनकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करने पर नाराजगी जताते हैं। नाखुश कर देने के कारण वे इतने नाराज हो जाते हैं कि वे हमें वो लाड दुलार नहीं देते जिसकी हमें बचपन से सबसे ज्यादा जरूरत थी। प्यार नहीं किए जाने या अकेलेपन के डर का बच्चे पर इतना गहरा असर होता है कि वह ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगता है जो उसकी राय में उसके पेरेंट्स को पसंद आएगा। इसके साथ ही उसमें छिपा स्वाभाविक उत्साह और खास होने का एहसास खत्म हो जाता है। ऐसी ही सोच उसके दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है। मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। निष्कर्ष निकलता है, मुझे वही करना है जो मम्मी पापा को मंजूर हो, वरना वो मुझे प्यार नहीं करेंगे और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। अगला है सशर्त प्यार। सशर्त प्यार यानी एक इंसान द्वारा दूसरे को दिए जा सकने वाली सबसे अनमोल तोहफा बिना शर्त के प्यार का ठीक उल्टा। हासिल करने वाला बच्चा जब बड़ा होता है तो वह दूसरों के विचारों को लेकर बेहद संवेदनशील बन जाता है। सबसे बुरी स्थिति तो यह होती है कि वह उस किसी भी काम को करता ही नहीं है जिसमें उसे किसी की असहमियत होने का जरा भी आशंका होती है। वह अपने जीवन में अब महत्वपूर्ण बन चुके लोगों, पत्नी, बॉस, दोस्त, खुद से बड़ों को भी अपने माता पिता के साथ बचपन के संबंधों से ही परिप्रेक्ष्य में देखता है। ऐसे में उसका बस यही प्रयास रहता है कि वो जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी करें, उसे उसकी स्वीकृति हो या कम से कम वो उसे अस्वीकृत न कर दे। बचपन से ही मिली तीखी आलोचना के कारण उपजा नाकामी और नकारे जाने का भय बड़े होने पर हमारे दुखी और चिंतन होने का मुख्य कारण होता है। हम लगातार दो ही विचारों के बीच में पिसते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता या फिर मुझे यह करना ही होगा। सबसे बुरी स्थिति तो तब आती है जब हम सोचने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना पड़ेगा, या मुझे करना ही पड़ेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन नाकामी या नुकसान का डर हमें घेर लेता है, या फिर नुकसान का भय न भी हो तो असहमति का भय हम पर हावी हो जाता है। हम घर पर और ऑफिस में जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि हम नाकाम हो जाएंगे, या कोई हमारी आलोचना करेगा, या कि हमारे साथ दोनों ही होगा। अधिकतर लोगों के लिए डर ही उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका प्रयास बस नाकामी और आलोचना को टालना ही होता है। वे हर काम को करते वक्त लक्ष्य के लिए प्रयास करने की बजाय अपना ध्यान सुरक्षित तरीकों पर ही केंद्रित रखते हैं। वे मौकों की बजाय सुरक्षा चाहते हैं। अगला है नाकामयाबी के दर को दोगुना करें। लेखक ऑर्थर गॉर्डन ने आईबीएम के संस्थापक थॉमस जे वॉटसन से एक बार पूछा कि लेखक के तौर पर जल्दी से कामयाब होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अमेरिकी कारोबारी जगत के धुरंधर वॉटसन ने इस सवाल का जवाब इन शब्दों में दिया, अगर आप तेजी के साथ कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी नाकामयाब होने की दर को दोगुना करना होगा। दरअसल कामयाबी तो नाकामयाबी के दूसरे सिरे पर रहती है। हकीकत बात यह है कि आप जितना ज्यादा नाकाम होंगे, संभावना यही है कि कामयाबी आपके उतने ही करीब होगी। आपकी नाकामयाबियों ने आपको कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार कर दिया है। इसलिए अक्सर देखने को मिलता है कि नाकामयाबियों की झड़ी के बाद कामयाबियों की झड़ी लग जाती है। यही वजह है कि जब कभी भी कुछ सूझना पड़े तो नाकामयाबी की दर को दोगुना कर दें। आप जितनी नई नई बातों को करने की कोशिश करेंगे,
आपके विजयी होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। किसी भी डर पर काबू पाने के लिए आपको उसी काम को करना चाहिए जिसमें डर लग रहा हो, तब तक जब तक कि आप पर डर का कोई प्रभाव ना बचे। नेक्स्ट, आपके दिमाग की हार्ड ड्राइव। अपने बारे में आप जो कुछ भी जानते या महसूस करते हैं, वो आपके अपने विचारों के साथ आपकी निजी धारणा में व्यक्तित्व की हार्ड ड्राइव पर अंकित हो जाता है। उसके बाद अपने बारे में सोच ही आपके हर काम के प्रदर्शन के स्तर और उसके प्रभाव का निर्धारण करती है। फिर अनुरूपता के नियम के अनुसार आपका बाहरी व्यवहार ठीक वैसा ही हो जाता है जैसा आप भीतर से महसूस करते हैं। यही वजह है कि आपकी जिंदगी में तमाम सुधारों का आगाज आपकी खुद के बारे में सोच में सुधार के साथ ही होता है। आपका एक संपूर्ण आत्म आंकलन होता है जो कि आपकी अपने और अपनी काबिलियतों के बारे में सारी सोच का निचोड़ होता है। अपने बारे में आपकी धारणाओं के इस पुलंदे में शामिल होते हैं आपके उस वक्त तक के तमाम अनुभव, फैसले, कामयाबियां, नाकामियां, विचार, जानकारियां, भावनाएं और उस वक्त तक की जिंदगी के बारे में आपका मत। यह आम आत्म आकलन ही यह तय करता है कि आप अपने बारे में कैसा और क्या सोचते हैं। साथ ही यह आपके कुल जमा प्रदर्शन की समीक्षा भी करता है। अगला है छोटी मोटी सोच। इसके साथ ही अपने बारे में आपके पास बहुत सी छोटी मोटी सोच भी होती है। ये छोटी मोटी निजी अवधारणा ही आपकी पूरी निजी छवि तैयार करती है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए आपकी एक निजी छवि होती है जिसे आप महत्वपूर्ण समझते हैं। यही छोटी मोटी सोच इस बात को तय करती है कि आप किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस क्षेत्र विशेष में कैसा प्रदर्शन करेंगे। उदाहरण के लिए आपकी एक निजी सोच होती है कि आप कितने स्वस्थ या फिट हैं और आपको कितना खाना पीना चाहिए या कितनी वर्जिश करनी चाहिए। पुरुष हैं तो महिलाओं और महिला हैं तो पुरुषों के बीच लोकप्रियता को लेकर भी आपकी एक निजी सोच होती है। पति पत्नी या माता पिता के प्रति दायित्व के निर्वाह या फिर दोस्तों के साथ संबंधों को लेकर भी आपकी निजी सोच होती है। आप कितने स्मार्ट हैं या फिर किस चीज को कितना जल्दी सीखते हैं। आप जो भी खेल खेलते हैं उसके बारे में या कार चलाने में महारत सहित हर गतिविधि को लेकर भी आपकी एक निजी सोच होती है। आप किसी काम को या उसके हर हिस्से को कितनी अच्छी तरह से करते हैं, इस बात को लेकर भी आपकी निजी सोच होती है। आपकी इस बात को लेकर भी निजी सोच होती है कि आप कितना कमाते हैं और कितनी अच्छी तरह से पैसे को बचाकर उसका निवेश करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र होता है। हकीकत यह है कि आय की अपनी निजी सोच से आप कभी भी बहुत ज्यादा या कम कमा ही नहीं सकते। अगर आप ज्यादा कमाना ही चाहते हैं तो आपको अपनी आय और कमाने के बीच में निजी सोच को बदलना ही होगा। यह इस ऑडियो बुक का और किताब का एक महत्वपूर्ण सबक होगा। अगला है अपनी धारणाओं को बदलें। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने प्रदर्शन या परिणामों को बदलना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में अपनी निजी अवधारणा और उस क्षेत्र को लेकर अपने बारे में धारणाओं को बदलना होगा। सौभाग्यवश आपकी ज्यादातर धारणाएं विषयनिष्ठ होती हैं। वे हमेशा तथ्यों पर ही आधारित नहीं होती। इसकी बजाय वे अधिकतर उस जानकारी पर आधारित होती हैं जिन्हें आप सत्य के तौर पर स्वीकार कर चुके हो, कई बार तो बिना ज्यादा जांचे परखे ही। आपकी धारणाओं में सबसे बुरी होती है वे धारणाएं जो आपको अपनी काबिलियत को ज्यादा मानने से रोकती हैं। इन धारणाओं के कारण आप किसी भी क्षेत्र विशेष में खुद की क्षमता को सीमित या अपूर्ण मानने लगते हैं। ये धारणाएं कभी कभार ही सही होती हैं, लेकिन आप इनको अपनी काबिलियत के सही पैमाने के तौर पर स्वीकार लें तो फिर ये आपके लिए सच हो जाती है, ठीक ऐसे जैसे यही सही हो। अपनी काबिलियत को जानने और पहले से ज्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को सीमित कर देने वाली अपनी धारणाओं को ही चुनौती दें। इन धारणाओं से मुक्ति की शुरुआत आप इस सोच के साथ करें कि वे जो कुछ भी हैं पूरी तरह से असत्य है। इस पल तो यही सोचें कि आपकी काबिलियत की कोई सीमा ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप जिंदगी में जो चाहे वह बन सकते हैं, कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी भी लिहाज से आपकी क्षमता अपार है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप आज जितना भी कमाते हैं उससे 2 गुना कमा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप ज्यादा बड़े घर में रह रहे हैं, बेहतर कार चला रहे हैं और ज्यादा रईसी भरी जीवन शैली जी रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप में अपने क्षेत्र की शीर्ष हस्तियों में जगह बनाने की काबिलियत है।
कल्पना कीजिए कि आप अपनी सामाजिक और कारोबार की दुनिया की सबसे लोकप्रिय, शक्तिशाली और प्रभावी हस्तियों में से एक हैं। कल्पना कीजिए कि आप शांत और आत्मविश्वास से भरपूर हैं और किसी भी संकट से नहीं घबराते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिमाग में तय हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत करते हैं। अपने भीतर छिपे डर के खात्मे और अपनी काबिलियत की पहचान की शुरुआत अपने दिमागी हार्ड ड्राइव को नई, सकारात्मक, रचनात्मक और हौसलों से भरी धारणाओं से लैस करने से होती है। ये धारणाएं आपके बारे में और आपके भविष्य के बारे में होती हैं। इस पूरी किताब की मदद से आप ऐसा करने में तमाम तौर तरीके सीख जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो अगला टॉपिक है निजी अवधारणा के 3 भाग। खुद के बारे में आपकी निजी अवधारणा के 3 भाग होते हैं, जैसे कि पेस्ट्री के टुकड़े के 3 हिस्से। हर एक का हर एक से नाता होता है। तीनों मिलकर आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। ये ही मुख्य तौर पर ये तय करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। आपके व्यक्तित्व और सोच का पहला भाग होता है आपके द्वारा अपने लिए तय आदर्श निजी व्यक्तित्व। यह आपके तमाम सपनों, उम्मीदों, नजरिए और आदर्श का निचोड़ होता है। यह उन सद्गुणों, मूल्यों और गुणों से बनकर होता है जिन्हें आप अपने में और दूसरों में बेहद पसंद करते हैं। आपका आदर्श पुरुष ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आप खुद बनना चाहते हैं। अगर आप हर तरह से आदर्श बन सकें, तो यही आदर्श मापदंड आपके व्यवहार की नींव बनते हैं। महान पुरुष और महिलाएं, नेता और चरित्रवान लोगों के मन में अपने जीवन मूल्यों, दृष्टिकोण और आदर्शों को लेकर कोई असमंजस नहीं होता। वे जानते हैं कि वे कौन हैं और उनका किस बात में यकीन है। वे अपने लिए ऊंचे मापदंड तय करते हैं और इस बारे में कभी भी समझौता नहीं करते। वे ऐसे पुरुष या महिला होते हैं जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं और जिन पर निर्भर होते हैं। लोगों के साथ इनके संबंध भी बिल्कुल स्पष्ट और अलग ही तरह के होते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें अपने आदर्शों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। अगला है खुद को देखने का नजरिया। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी सोच का दूसरा हिस्सा है आपका खुद को देखने का नजरिया। यह आपका खुद को देखने का और खुद के बारे में सोचने का नजरिया होता है। इसे अधिकांशतः आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज कहा जाता है। किसी परिस्थिति विशेष में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए आप यही देखते हैं। आत्म छवि के ही कारण आपका बाहरी प्रदर्शन ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आपने अपने बारे में सोचा होता है। जहां तक किसी व्यक्ति के प्रदर्शन और प्रभाव की बात आती है, तो मैक्सवेल मॉड्स द्वारा आत्म छवि की खोज को एक महत्वपूर्ण मोड़ करार दिया जा सकता है। आने वाली किसी परिस्थिति के बारे में कल्पना करके खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते देखने की सोच आप अवचेतन को एक संदेश भेजते हैं। आपका अवचेतन दिमाग इस संदेश को आदेश की तरह लेता है और फिर आपकी सोच, शब्द और आपके द्वारा किए जाने वाले काम के तौर तरीकों को ठीक वैसा कर देता है जैसा कि आपने कल्पना की थी। आपकी जिंदगी में तमाम सुधारों की शुरुआत आपके दिमाग की छवियों में सुधार के साथ ही होती है। आपकी आंतरिक छवियां ही आपकी भावनाओं, आपके व्यवहार, आपकी सोच और यहाँ तक कि दूसरे लोगों के आपके प्रति व्यवहार को भी निर्धारित करती है। इसलिए खुद के प्रति सकारात्मक छवि आपकी सोच और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काफी अहम होती है। अगला है अपने बारे में आप क्या महसूस करते हैं। तो ब्रायन ट्रेसी जी कहते हैं, निजी सोच का तीसरा हिस्सा है आपका अपनी काबिलियत पर यकीन। यह आपके व्यक्तित्व का भावनात्मक हिस्सा होता है। अधिकांशतः यही तय करता है कि आप कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपका व्यवहार कैसा है। आपकी खुद की काबिलियत के बारे में सोच ही यह तय करती है कि आपके साथ जिंदगी में क्या होगा। आपके इस हिस्से को बयान करने के लिए सबसे बेहतरीन शब्द है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आप खुद को जितना पसंद करेंगे, किसी भी काम में आपका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। और अगर परिवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को माने, तो आप जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, खुद को उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे। आपका अपने प्रति सम्मान का भाव आपके व्यक्तित्व का प्रमुख हिस्सा है। यही वह ऊर्जा केंद्र है जो आपके आत्मविश्वास और उत्साह का स्तर तय करती है। खुद को आप जितना ज्यादा पसंद करेंगे, आप खुद के लिए उतने ही ज्यादा ऊंचे मापदंड रखेंगे। खुद को आप जितना ज्यादा पसंद करेंगे, खुद के लिए उतने ही बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे
और उन्हें हासिल करने के लिए ज्यादा देर तक प्रयास कर सकेंगे। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आपका अपने बारे में आकलन ही आपके अन्य लोगों के साथ रिश्तों का निर्धारण करता है। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे या फिर खुद का आदर करेंगे, आपकी दूसरे लोगों के लिए पसंदगी और आदर में उतना ही इजाफा होगा। दूसरे लोगों को भी आपके बारे में सोच में सुधार देखने को मिलेगा। आपके कारोबार और करियर में भी आपका खुद के बारे में आकलन ही तय करेगा कि लोग आपसे कारोबारी ताल्लुक रखते हैं या नहीं, आपकी सेवाएं लेते हैं या नहीं, आपके साथ अनुबंध करते हैं या नहीं, और यहाँ तक कि आपको पैसे उधार देते हैं या नहीं। आपका खुद के बारे में आकलन जितना बेहतर होगा, उतना ही आप बेहतर पति या पेरेंट साबित होंगे। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वाले माता पिता के बच्चे की भी खुद के बारे में सोच ऊंची ही होती है। खुद के बारे में ऊंची सोच वाले घर को उसमें रहने वाले हर एक के लिए मौजूद प्यार, हंसी और खुशी से ही पहचाना जा सकता है। अगला है खुद के प्रति सम्मान का निर्धारण। आगे लिखते हैं, खुद के प्रति आपके सम्मान का निर्धारण इस बात से होता है कि पूरी तरह से आदर्श परिस्थितियों में आपकी अपने बारे में छवि, आपका वर्तमान प्रदर्शन और व्यवहार आपके द्वारा तय आदर्श व्यक्ति के प्रदर्शन और व्यवहार की सोच के कितना करीब है। आपके अवचेतन में हमेशा आपके आदर्श और आपके वास्तविक प्रदर्शन के बीच तुलना जारी रहती है। जब कभी भी आप खुद को अपने आदर्श के करीब पाते हैं, आप खुद को लेकर बेहद उत्साहित होते हैं। आप अपनी ही नजर में काफी ऊंचे उठ जाते हैं। आप खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। जब कभी भी आप कोई ऐसा काम करते हैं या ऐसी बात कहते हैं जो कि आपके आदर्श या आपकी राय में आपकी क्षमता से मेल नहीं खाती, तो आप अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। जब कभी भी आप अपने वर्तमान स्वरूप और उस आदर्श स्वरूप में जो आप बनना चाहते हैं बहुत ज्यादा फर्क पाते हैं, आप अपने ही बारे में बुरा महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि जब कभी भी आप किसी काम को करने में नाकामी या लोगों के साथ ताल्लुकात में खुद को कमजोर पाते हैं, तो एकाएक गुस्सा आ जाता है। आपकी अपने बारे में अच्छी सोच आपको हमेशा याद दिलाती है कि आप कितने बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगला है आपके व्यक्तित्व का आधार। आगे लिखते हैं, मनोवैज्ञानिक आजकल यह मानने लगे हैं कि आपकी खुद के बारे में सोच ही आपके निजी विचारों और व्यक्तित्व का आधार होती है। व्यक्तित्व या प्रदर्शन के किसी भी हिस्से में सुधार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको खुद को ज्यादा पसंद करने और सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे, अपनी नजरों में आपकी छवि और प्रदर्शन उतने ही बेहतर होंगे। साथ ही आप अपने द्वारा तय आदर्श पर खरे उतरने की ओर तेजी से बढ़ने लगेंगे। आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके आत्मविश्वास में इजाफे के साथ ही नाकामी और नकार दिए जाने का आपका डर कम होता जाता है। यानी आप अपने आप को जितना ज्यादा पसंद करेंगे, आपका नाकामी का डर उतना ही कम होता जाएगा। आप अपने आप को जितना ज्यादा पसंद करेंगे, दूसरों के अपने बारे में विचारों से आपको उतना ही कम फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही आपका आलोचना को लेकर डर भी कम होता जाएगा। अपने आप को पसंद करने के बाद अपने लक्ष्य और स्तर के आधार पर आप जितने ज्यादा फैसले लेंगे, आप दूसरों की प्रतिक्रिया की उतनी ही कम परवाह करने लगेंगे। अगला है अंतर्मन से संवाद सुधारें। तो ब्रायन ट्रेसी जी कहते हैं, जिस तरह से आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। ठीक इसी तरह से आप वह बन जाते हैं जो आप स्वयं से कहते हैं। अगर आप आने वाली किसी घटना को लेकर बेहद तनावग्रस्त हैं या असहज महसूस कर रहे हैं, तो खुद के लिए आप यह सबसे शक्तिशाली शब्द कह सकते हैं, मैं स्वयं को चाहता हूं, मैं स्वयं से प्यार करता हूं, मैं स्वयं से प्यार करता हूं, मैं स्वयं से प्यार करता हूं। जब कभी भी आप कहते हैं कि मैं स्वयं से प्यार करता हूं, आपका सारा डर खत्म हो जाता है और आपके हौसलों में वृद्धि होती है। ये शब्द मैं स्वयं से प्यार करता हूं इतना ज्यादा शक्तिशाली और सकारात्मक है कि आपका अवचेतन उसे तत्काल किसी आदेश की तरह सहजता के साथ स्वीकार कर लेता है। ये आपकी सोच, एहसास और व्यवहार पर त्वरित प्रभाव डालते हैं। आपके शरीर की हरकत में सकारात्मकता झलकने लगती है और आप सीधा सीना ताने खड़े हो जाते हैं। आपके चेहरे से सकारात्मकता और उत्साह छलकने लगता है। आपकी आवाज में दम आ जाता है और उससे आत्मविश्वास भी छलकने लगता है। आप खुद के बारे में बेहतर महसूस करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में ज्यादा गर्मजोशी भरा दोस्ताना व्यवहार करते हैं। आप जिस वक्त अपनी सोच के आधार पर काम करने लगते हैं,
तो अपनी सोच और अपनी जिंदगी को बदलने की प्रक्रिया का आगाज करते हैं। शुरुआत आप अपने लिए एक सुस्पष्ट, सकारात्मक, उत्साही और प्रेरणा देने वाले आदर्श चुनकर करते हैं। यह उस व्यक्ति से पूरी तरह से मेल खाता है जो कि आपकी राय में वह आदर्श है जो आप बनना चाहते हैं। आप खुद को हर काम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला सोचकर अपने बारे में सकारात्मक छवि बना लेते हैं। अंततः आप बिना किसी शर्त खुद को एक उपयोगी और काम के व्यक्ति के तौर पर चाहने लगते हैं और स्वीकार लेते हैं। इससे आपके अपने बारे में एक बहुत ही अच्छी और अप्रभावित होने वाली सोच बन जाती है। अगला है अपने मूल गुणों को पहचानें। आपके जीवन की घटनाओं और लोगों के प्रति आपकी सोच और प्रतिक्रिया में से अधिकांश का निर्धारण तो आपके मूलभूत गुण ही करते हैं। ये तमाम विचार, धारणाएं, मत और निष्कर्ष आपको बचपन से ही मिल रही जानकारियों और नतीजों का ही निचोड़ होते हैं। वे न केवल आपकी निजी सोच बल्कि जिंदगी का फलसफा भी तय कर देते हैं। अपने मूलभूत गुणों से आप जितने आश्वस्त और सहमत होंगे, आप जो कुछ भी कहेंगे, करेंगे, महसूस करेंगे, उसके निर्धारण और नियंत्रण पर उनका उतना ही ज्यादा दखल होगा। अगर आप खुद को एक बेहतर इंसान समझते हैं जिसमें ढेर सारी प्रतिभा और काबिलियत है, ऐसा शख्स जो लोकप्रिय, मित्रवत, स्वस्थ, ऊर्जावान, उत्सुक, रचनात्मक और बेहतरीन जिंदगी का हकदार है, तो आपके मूलभूत गुण ही आपको तय लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। ये आपकी मेहनत करने, खुद का विकास करने, दूसरों से बेहतर व्यवहार और दिक्कतों में संघर्ष करके अंततः कामयाब होने में मदद करेंगे। उसके बाद काफी लंबे वक्त तक यह आपका साथ देंगे। जिंदगी में आपके साथ क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, केवल यह बात मायने रखती है कि जो कुछ भी हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी। उसमें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप कहां जा रहे हैं। और आप कहां जा रहे हैं यह तो केवल आपकी कल्पना की उड़ान पर निर्भर करता है। कल्पना की उड़ान चूंकि कोई सीमा नहीं है, इसलिए आपके भविष्य की भी कोई सीमा नहीं है। ये ही वे मूलभूत गुण और धारणाएं हैं जिनकी आपको अपनी काबिलियत के पूरे इस्तेमाल के लिए जरूरत होती है। मिथ्यों को तोड़ना। दुर्भाग्य से हमारे बड़े होने के साथ ही कई ऐसे मित्र हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो कि बाद के जीवन में हमारी कामयाबी, खुशी और संतुष्टि की राह के रोड़े बन जाते हैं। आइए आपकी राह में बाधा डालने वाले इन मिथ्यों को एक एक करके जानें। पहला और सबसे खास मिथ्य इस एहसास में छिपा है, मैं किसी काबिल नहीं हूं। यही वो मिथक है जो आप में हीनता और अभाव की भावना को जन्म देता है। हम दूसरों को केवल इसलिए खुद से बेहतर मान लेते हैं क्योंकि वे वर्तमान में हमसे बेहतर स्थिति में हैं। हम महसूस करते हैं कि वे हमसे ज्यादा काबिल हैं। ऐसे में निश्चित ही हमारी काबिलियत उनसे कम होनी चाहिए। नाकाबिल होने की यही भावना हमारे भीतर गहरे तक पैठ कर जाती है और इसी वजह से हम खुद को किसी के सामने अच्छी तरह से पेश नहीं कर पाते। नतीजन हम अपनी काबिलियत में कम से ही संतोष कर लेते हैं। नए लक्ष्य को हासिल करने में नाकामयाबी तो बाद की बात है, हम पहले नए लक्ष्य ही तय नहीं करते। यही वजह है कि आपको अपने भीतर यह गुण विकसित करना होगा या फिर ऐसा महसूस करना होगा कि आप न केवल अच्छे हैं बल्कि अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए अनिवार्य सारे गुण हैं। कुछ भी करने, बनने के लिए आप में अपार संभावनाएं छुपी हैं। आपने अब तक जो भी हासिल किया, आप उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट में लिखा है, जो बीत गया वो तो महज प्रस्तावना थी। आपने पहले जो कुछ भी हासिल किया वो तो इस बात का संकेत मात्र है कि भविष्य में आप और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, खुद से सकारात्मक बातचीत करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपके शब्दकोश में सबसे दमदार शब्द वे ही होते हैं जो आप स्वयं से कहते हैं और जिनमें आपका विश्वास है। आपकी खुद से बातचीत, अंतर्मन से बातचीत ही आपकी 95% भावनाओं का निर्धारण करती है। जब आप खुद से बातचीत करते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे आदेश की तरह दर्ज कर लेता है। फिर इसी के लिहाज से आपका व्यवहार, निजी छवि और आपके शारीरिक हाव भाव तय होते हैं जो कि इन शब्दों के ही अनुकूल होते हैं। अब इसके बाद आप अपने आप से उसी तरह की बातचीत करें जैसा आप बनना और करना चाहते हैं। अपने आप से ऐसी कोई बात मत कहिए जो कि आप किसी भी दशा में सच करना नहीं चाहते। बस यही सकारात्मक और दमदार शब्द बार बार दोहराते रहें। मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ।
किसी भी आयोजन से पहले अपने आप से यह शब्द कहें, मैं अपने आप को पसंद करता हूं। कहिए, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। बार बार ऐसे जैसे कि आपका इस पर पूरा यकीन है। उसके बाद सीधे तन कर खड़े हो जाएं और अपने चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान लाएं और अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करें। जल्द ही यह आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। अगला है, आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, विध्वंसक आलोचनाओं की तरह लोग एक और मिथक को सच मान लेते हैं। वह है खुद के बारे में एक सीमा में बांध देने वाली सोच। एक तरह से तो ऐसे लोग खुद ही नहीं सोचते कि वे सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। यह अंदरूनी भावना प्राय उन लोगों में अधिक देखी जाती है जिन्होंने जिंदगी की शुरुआत बड़े छोटे पैमाने पर की हो, या फिर वो जो ऐसे परिवार से हों जिनमें उनके बड़े होने के दौर में आर्थिक तंगी रही हो। यह ऐसे लोगों के साथ भी संभव है जिनको बचपन से ही इस सोच के साथ बड़ा किया गया कि गरीब होना अच्छे चरित्र का संकेत है, जबकि अमीर पापी होते हैं। अगर आप किसी भी कारण से खुद को अच्छी चीजों का हकदार नहीं मानते हुए बड़े हुए हैं और अगर आपको अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल हो गई, तो संभव है आप खुद को धोखेबाज महसूस करने लगेंगे। आप महसूस करेंगे जैसे कि आपने अपने क्षेत्र में जो कामयाबी हासिल की है वह किसी गलत तरीके से हासिल की गई है और आप जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। इस सोच के कारण आप चाहे जितने भी कामयाब हो जाएं, आपको हमेशा यह डर लगा रहेगा कि कामयाबी जल्दी आपसे छीन ली जाएगी। अगर आप एक धोखेबाज की तरह महसूस करने लगते हैं, तो फिर आपको हमेशा ही दूसरों से ज्यादा कामयाबी हासिल करने में गलानी का एहसास होगा। ग्लानि के इसी एहसास से बचने के लिए लोग आत्मघाती प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वे बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीने लगते हैं, अन्य नशों का सहारा लेते हैं, परिवार की उपेक्षा करने लगते हैं और उनका व्यवहार ऊटपटांग हो जाता है और वे अपना पैसा बेवजह की रहीसी और बेवकूफाना निवेशों में गंवाने लगते हैं। उनके भीतर यह भावना कर जाती है कि वे इस तमाम कामयाबी के हकदार ही नहीं है। परिणाम यह होता है कि वे अक्सर कामयाबी से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सच तो यह है कि एक बेहतरीन नौकरी और लोगों की जिंदगी या काम को प्रभावित करने वाले हर काम से जुड़कर हासिल कमाई के आप हकदार हैं। बाजारवाद पर टिके हमारे जैसे समाज में हर लेन देन स्वैच्छिक ही होता है। लोग किसी चीज को खरीदते हैं तो केवल यही सोचकर कि इससे उनका जीवन बेहतर होगा। ऐसे में आप लोगों को ऐसी चीज मुहैया कराकर कामयाब हो सकते हैं जिसकी उनको जिंदगी या फिर काम में सुधार के लिए जरूरत हो। जितनी बेहतर आपकी सेवाएं होंगी, आप उतने ही ज्यादा कमाई के काबिल और हकदार होंगे। शब्द डिजर्व दो लैटिन शब्दों से बना है, डी जिसका मतलब है के जरिए और सर्वायर जिसका मतलब है सेवा करना। इसलिए डिजर्व का मतलब होता है सेवा के जरिए। हमारे समाज में कामयाब लोग कुछ अपवादों को छोड़कर वे ही होते हैं जो दूसरे लोगों से बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे में आपका अपने कैरियर में पूरा ध्यान लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने पर ही होना चाहिए। तभी आप कमाई के एक एक पैसे के काबिल होंगे। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, गरीबों की सेवा करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप भी उनमें से एक न बन जाएं। हमारे समाज में जितने ज्यादा आप कामयाब होंगे, आपको उतना ही ज्यादा कर चुकाना पड़ता है। यही कर स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, जन कल्याण, मेडिकेयर, सेना के खर्चों के अलावा हमारे समाज के हर महत्वपूर्ण काम में मदद करता है। इसलिए आपको तो धनी होने पर गर्व होना चाहिए। अच्छी कमाई के कारण आप कई लोगों के लिए उल्लेखनीय योगदान देते हैं। आप अपने लिए अच्छा काम करके दूसरों का भी भला करते हैं। इन शब्दों को दोहराएं, दूसरे लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए जरूरी उत्पादों और सेवा के साथ मैं जो कुछ भी कमाता हूं, मैं उसका हकदार हूं। मुझे अपनी कामयाबी पर गर्व है। अगला है, आप एक बेहतरीन इंसान हैं। तो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आप ईमानदार, सलीकेदार, सच्चे और मेहनती हैं। दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार विनम्रता, सम्मान और गर्मजोशी से भरा होता है। आप अपने परिवार, दोस्तों और कंपनी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। आप में दमखम, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का एहसास है। आप ज्ञानवान, बुद्धिमान और अनुभवी हैं। आप न केवल अपने परिजनों बल्कि पूरे समाज के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। आपका जन्म एक खास जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए हुआ है और आपको एक महान काम को पूरा करना है। हर लिहाज से आप एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। पिछला पैराग्राफ आपके वास्तविक व्यक्तित्व और चरित्र का चित्रण है। हो सकता है कि कई बार यह आपके लिए 100% सही ना बैठता हो, लेकिन कुल मिलाकर यह आपके अंतर्मन की अच्छाई और आपके जीवन की दिशा का ही परिचायक है।
जब आप बिना किसी शर्त के यह स्वीकार लेंगे कि आप वाकई बेहद बेशकीमती और काबिल इंसान हैं, तो फिर आप हर काम और वाक्य के जरिए इसे सही साबित करने का प्रयास करेंगे। कुछ दिनों के बाद यह आपके लिए पूरी तरह से सही हो जाएगा। आप हकीकत में अपने आदर्श जैसे बन जाएंगे। खुद से इन बातों को दोहराइए। मैं खुद को पसंद करता हूँ और अपनी जिंदगी को भी। मैं हर लिहाज से एक बेहतरीन इंसान हूँ और मैं जो भी काम करता हूँ उसमें अपना सबसे बेहतरीन प्रयास ही करता हूँ। अगला है दिमागी सॉफ्टवेयर स्टोर। सोचिए कि एक ऐसा स्टोर होता जहां दिमाग के लिए जरूरी तमाम सॉफ्टवेयर बेचे जाते। आप किसी भी निजी सोच, धारणा या फिर व्यवहार को वहां से खरीदकर अपने दिमाग में इंस्टॉल करवा लेते। फिर आप उस प्रोग्राम के ही मुताबिक इंसान बन जाते। अगर ऐसा स्टोर होता और आप किसी भी किस्म की धारणा को खरीद सकते, तो आप कौन सी खरीदते? एक सुझाव है, अपने चारों ओर देखकर पता लगाइए कि सबसे खुश और कामयाब लोगों ने क्या धारणाएं विकसित की है, और फिर धारणाओं का वैसा ही सेट अपने लिए ले आइए। उसे अपने दिमाग के हार्ड ड्राइव पर लोड कीजिए और उनके द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम पर अमल कीजिए। सौभाग्य से सैकड़ों कामयाब लोगों के इंटरव्यू को आधार बनाकर हम जान सकते हैं कि आखिर वे किस मिट्टी के बने हैं और उन्होंने बचपन से ही किस किस्म की धारणाएं विकसित की। अपनाने के लिहाज से यह धारणा आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होगा, वो तो मुझे मिलने वाली अवश्य भावी कामयाबी और खुशियों की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अगर आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएं कि आपका खुश और कामयाब होना तय है और जो भी बाधाएं या रुकावटें आ रही हैं, वो आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी अनुभव दिलाने के लिए आ रही है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अधिकांश वक्त आप सकारात्मक और आशावान बने रहेंगे। अपने लिए आप बड़े लक्ष्य रखेंगे और किसी भी अस्थायी हार से जल्द उबर सकेंगे। आखिरकार आपकी धारणाएं ही आपके लिए हकीकत बन जाएंगी। अपनी सोच बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे। तो आगे वाले पन्नों में लेखक कहते हैं, मैं आपके साथ वक्त वक्त पर आजमाए हुए नुस्खों, परीक्षणों और तकनीकों की चर्चा करूंगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी सोच के हर हिस्से पर पूरा नियंत्रण बना सकेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सकारात्मक और प्रभावी तरीके से कैसे सोचें कि आप खुद को किसी भी काम को कर लेने के काबिल समझने लगें। आप जान जाएंगे कि अपनी सोच को कैसे बार बार तराशें, ताकि आप अंदर से भी वैसे ही हो जाएं जैसा आप बनना चाहते हैं और जैसा कि आपका बाहरी व्यवहार होना चाहिए। आप उस तरकीब को जान सकेंगे जिसके बाद आपको रोक पाना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगला चैप्टर, अपनी जिंदगी को बदलो। टिल देन दोस्तों, इसे देखिए और इसे बार बार सुनिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। मेरे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।